शहबाज गिल फिट करार, किसी किस्म की तशद्दुद के भी सबूत नहीं मिले। पेम्स अस्पताल के तिब्बी बोर्ड ने शहबाज गिल को तंदुरुस्त, सेहतमंद, मुकम्मल फिट करार दे दिया। 10 टेस्ट 6 एक्सरे के बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी। कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। शहबाज गिल किसी भी वक्त अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल को अस्पताल से थाने मुंतकिल करने का फैसला न कर सकी। शहबाज गिल को पुलिस सुबह अस्पताल से कचहरी बख्शी खाने मुंतकिल करके अदालत में पेश करना चाहती है। शहबाज गिल को अदालत में पेश करके पुलिस मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इमरान खान का एक बार फिर न्यूट्रल्स को पैगाम, कहा कि जितना मर्जी कह लें कि हम न्यूट्रल हैं, जो कुछ आपने कहा उसके लिए तारीख आप पर इल्ज़ाम धरेगी। अभी वक्त है अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर लें। बंद कमरों में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेदारी का जिन बोतल से निकल रहा है उसे अब दोबारा बोतल में बंद नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों की चोरी का बताया। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। इसका तो मतलब ये है कि चोरी इनके लिए बुरी चीज़ नहीं है। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी वज़ारत उज़्मा में अपोजिशन वालों के खिलाफ नैब केसेस इसलिए आगे नहीं बढ़े कि किसी का अपोजिशन पर दस्ते शफ़क़त था। जेल में शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। ये इसलिए पूछते हैं कि शहबाज शरीफ FIA केस के 4 गवाह 2 माह में हार्ट अटैक से मरे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खाते क्या हैं। ये पता होता है तो इससे ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने खुद कबूल कर लिया कि वो सिलेक्टेड थे। वो अपना गन किसी और पर डालना चाहते हैं। वो कल ये भी कहेंगे कि मैंने गलती से आ गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्योंकि 2018 के इलेक्शन में मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ले आई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। वफाकी वज़ीर इत्तलात मनी मॉर्निंग बोली, जो मजाक उड़ाते थे जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं, वो आज अस्पताल में हैं। कहा कि FIA शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है तो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। रियासत का झोंका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरीम नवाज या नवाज शरीफ ने ना की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच खाई हैं। राना सना और दीगर ने PTI को फौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, इन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं। आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत ख़त्म ना हुई तो बात जल्द से आगे निकल जाएगी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर सेनेट का माहौल गर्म। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि सारी दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दे। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे फूलों के हार पहनाए जाए। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुँह काला नहीं हुआ था। तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। FIA ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तबा अबराज ग्रुप के 5 अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए आगे भेज दिए। FIA ज़राए के मुताबिक इन 5 अकाउंट से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस सिलसिले में रिपोर्ट स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने भेजी थी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर आरिफ नकवी समेत 5 अफराद शामिल हैं। FIA ज़राए का कहना है कि तहकीकात के बाद जल्द मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। पेशावर BRT में कवायद व ज़वाबित की 19 खिलाफ वर्जियों के जरिए अरबों रुपये ज़ाया कर दिए गए। DG ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में इंकशाफ। एक माहदे की महकमा कानून से मंजूरी लिए बगैर 47 अरब 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। एक कॉन्ट्रैक्टर से 21 करोड़ से जायद कंसल्टेंसी चार्जेस वापस नहीं लिए। एक कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में क़वायद व ज़वाबित को बाला ताक रखते हुए 9 करोड़ 23 लाख रुपये अदा कर दिए गए। BRT के लिए डबगरी गार्डन के करीब 122 कीमती दरख्त काट दिए गए।
कॉन्ट्रैक्टर को वाजबात कीमत में 31 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। 24 लाख रुपए की दरख्त 4,20,000 में बेच डाले। जब BRT पर काम रुक गया तब भी पेट्रोल की अदायगियां चलती रहीं। इस मद में 36 लाख रुपए लुटा दिए। फंड फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सजा मिल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिमाग PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दुहाई देती हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। PTI के वकीलों ने कहा कि वफाकी हुकूमत और FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हिरासा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन को सुनने का फैसला, प्री एडमिशन नोटिस जारी। गैर मुल्की तहफ़ बेचकर हासिल रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ दायली रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में जमात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं, दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफ़ा भेजा। हमें 9 इस्तीफ़े मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरख्वास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हमने देखना है कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का बयान, कहा कि शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ दूसरा गेम खेला जा रहा है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही उनके लिए ख़तरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम ना ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथा हिस्सा भी बता दें तो और ईजी हो जाए। NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन, MQM की इंतखाबी रैली। साबिक में वसीम अख्तर कहते हैं हम 3.5 साल हुकूमत में रहे मगर कराची का कोई मसला हल ना हुआ। कराची का हाल सबके सामने है। शहर कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका है। 4 महीने गुजरने के बावजूद माहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी माहिदों पर अमल दरामद कराएं। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर की वफ्द के हमरा GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफा, सिक्योरिटी, अस्करी सतह पर बाहमी ताउन पर बातचीत। बाद में वफूद की सतह पर मुलाकात। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम भी ज़ेर बहस आया। जनरल माइकल एरिक कोरेला का आर्मी म्यूजियम का भी दौरा। DG खान के इलाके राखी गाज के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक ब्लॉक। पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुल्तान के करीब 132 kV का बिजली का टावर सैलाब से गिर गया। DG खान ग्रिड से शाह सदरदीन ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुनक़दा। दरिया रावी में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। रावी के अतराफ किसी भी मकाम पर आबादी की नकल मकाने की ज़रूरत नहीं। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में शदीद बारिशें। कोहे सुलेमान रेंज में पंजाब और KP के साथ पहाड़ों पर 2 रोज़ से बारिश जारी। बलूचिस्तान का मुल्क भर में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दानसर में लैंड स्लाइडिंग। बगलकोट में जोब डेरा पुल बह गया। जोब DI खान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतार। कोयटा कराची के दरमियान लसबेरा के मकाम पर शाहराह बंद। मुजफ्फराबाद में सैलाब से 5 शया बहने की तस्दीक, नौजवान की लाश बरामद, दीगर की तलाश जारी। कराची से हैदराबाद जाने वाले खानदान के 5 अफराद ताहाल लापता। 2 बच्चों की लाशें बरामद। शादी में शिरकत के बाद लिंक रोड की बिपरी नदी का रास्ता तय करना खानदान के लिए क़यामत बन गया। खातून समेत लापता अफराद की तलाश जारी। कराची में तेज़ बारिशों का सिलसिला फिलहाल खत्म। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों और बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई।
पेशावर पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 मुलजिमान असलहे समेत गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक नवाही इलाके पीरकले से है। मुलजिमान ने छापे के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। मुलजिमान थाना मित्रा पुलिस को कत्ल केस में भी मतलूब थे। फैसलाबाद में तालिबा तशद्दुद के साइबर क्राइम विंग ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मरकजी मुलजिम शेख दानिश और अहलिया माहम फातिमा के खिलाफ दर्ज किया गया। मुलजिमान ने तालिबा पर तशद्दुद और काबिल एतराज़ वीडियो वायरल की। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। नामजद दीगर मुलजिमान से भी तफ्तीश की जाएगी। रूजवेल्ट होटल की कीमत $1 अरब से जायद है। न्यूयॉर्क में मौजूद कौम और BIA का असासा बेचा नहीं जा रहा। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि रूजवेल्ट होटल की वैल्यू एडिशन करके अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाएगा। डॉलर बचाने के लिए लगती आइटम्स की दरामद पर लगाई जाने वाली पाबंदी IMF के दबाव पर हुकूमत को उठानी पड़ गई। मिफ्ता इस्माइल ने लाचारी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अवलीन जिम्मेदारी 23 करोड़ अफराद को रोटी फराहम करना है। हमारी चॉइस है कि हम गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन दरामद करें या खुराक। कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें, लेकिन दरामदशुदा लग्जरी आइटम्स पर जितना मुमकिन हो सका टैक्स लगा देंगे। दरामद की जाने वाली अशिया पर 400 से 600% तक टैक्स लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा। महकमा जेल खाना जात और पंजाब बैंक के माबैन कैदियों के अकाउंट्स खोलने का मुआहदा। IG मिर्ज़ा शाहिद सलीम और पंजाब बैंक के सदर जफर मसूद के MOU पर दस्तखत। कैदी अपना अकाउंट पंजाब बैंक के जेल के करीब ब्रांच में खोल सकेंगे। कैदी अपने अहल खाना से बैंक अकाउंट में रकम मंगवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की ज़ेर इल्तवा अलॉटमेंट के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। परवेज़ इलाही कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की वेलफेयर तरजीहात में शामिल है। रिटायरमेंट के वक्त अपने घर की छत मुलाजमीन का हक है। DI खान में 15 बरस की बच्ची के पेट से 20 किलोग्राम की रसोली का कामयाब ऑपरेशन। मरीजा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बच्ची के कामयाब ऑपरेशन से खानदान की जान में जान आ गई। जियो न्यूज़ का जियो समेत कई मीडिया इदारों के सहाफ़ियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हट जाने का नोटिस देने का फैसला। तर्जुमान जियो न्यूज़ का कहना है कि फवाद चौधरी सहाफ़ियों के नाम लें और शवाहिद पेश करें। दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि PTI दौर के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौर में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान कई दर्जे नीचे गिरा। उन्हीं के दौर में एक कानून पैका मुतारिफ करवाया गया जिसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर 6 माह तक बगैर वारंट और जमानत के मुलजिम को कैद की सख्ती बर्दाश्त करना थी। फवाद चौधरी ने 19 जून को एक ट्वीट में कहा था कि वो समझते हैं सहाफ़ती तंजीमों को उन 14 सहाफ़ियों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब में कैद ईरानी हाजी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से गुफ्तगू। हाजी की रिहाई पर जोर। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हाजी को ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की तस्वीर रखने पर हिरासत में लिया गया था। ओमान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा करता रहा है। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल तुर्क और यूक्रेनी सदूर की सैफरी की मुलाकात। तुर्क सदर का कहना है कि एंटोनियो गुतेरेस और सदर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करने, कैदियों के तबादले, अनाज बरामदगी माहिदे से पैदा मुस्बत सूरत हाल को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। फीफा वर्ल्ड कप टिकट वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। टिकटों की बुकिंग के मुल्कों में इसराइल की जगह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका दर्ज है। इसराइली शहरियों को टिकटों के हसूल के लिए अपना ताल्लुक मकबूजा फ़लस्तीन से बताना होगा। मेज़बान कतर इसराइल को तस्लीम ना करने वाली रियासतों में शामिल है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दूसरे वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। होम टीम 186 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 34वें ओवर में पूरा कर दिया। इतवार को होने वाला आखिरी वनडे मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा।
कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लॉयंस ने जम्मू जांबाज को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। सरफराज अहमद ने मैच विनिंग 50 स्कोर की। एक और मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दे दी। असद शफीक ने शानदार सेंचुरी बनाई। KPL के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। और वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने तीसरा ग्रुप मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान ने तीसरे ग्रुप मैच में हांगकांग को 3-0 से शिकस्त दी। हमजा खान, नूर जमान, असाब इरफान ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड टीम स्क्वॉश के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली।